बच्चों, अगर आपने भी ये गलतियां करी नीट 23 में तो एक बात ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा। आपने एकदम सही सुना। भाई ये वो गलतियां हैं जो मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को करते हुए देखा है, जो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन नीट के एग्जाम में जाने के बाद एकदम से उनके मार्क्स गिर गए। क्यों सर, ऐसा क्या किया? बच्चों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में उन बातों की बात करूंगा मैं जो पूरे YouTube पे कोई नहीं करता है। आप खुद देखेंगे लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, जहां पर आपको पता लगेगा कि भाई कितनी बड़ी गलतियां आप कर रहे हो और पूरा YouTube पे कोई उसकी बात नहीं करता है। गलती एक है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर गलती के कारण आप एक सीरीज ऑफ मिस्टेक्स के अंदर फंस के रह जाते हैं। भाई वो गलती क्या है? बच्चों, वो गलती है टेस्ट नहीं देना। सबसे पहले, अब टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सर मैं टेस्ट देता हूं, मार्क्स कम आते हैं। अरे तुम गलत सोच रहे हो। मार्क्स अच्छे आना जरूरी है, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कि जनाब टेस्ट क्यों देना है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मार्क्स तो इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट देने से बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है। सर वो कौन कौन सी चीजें आप प्लीज एक बार हमको बता दो, सो दैट आपका काम भी हो जाए कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा नजरिया बदल दूंगा मैं टेस्ट देने के लिए। आप टेस्ट इस डर के कारण नहीं देते हो कि मार्क्स कम आएंगे, आप टेस्ट इस डर के कारण नहीं देते हो कि सर पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है पहले आपसे, आप मेरे को यह बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर करते टाइम, टेस्ट देते टाइम आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करे आए हो? अभी कमेंट करके बताओ आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। लेकिन क्यों इसकी बात कोई नहीं करता है? सर सिली मिस्टेक कैसे सुधारूं? नहीं सुधार सकते, हमेशा कम कर सकते हो। इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जल्दी से मैं बात करता हूं कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों, टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है, सही बात है। आपको नए ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन की भाई लेटेस्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही बात है। आपकी एक्यूरेसी सही होती है, सही बात है। कंसिस्टेंसी बनती है, सही बात है। आपका 3 घंटे का फोकस बनता है, सही बात है। ये तो सब बताते हैं। सर कुछ नया क्या है इस वीडियो में? बच्चों, टेस्ट देने का आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती है टेस्ट देने से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? साइकोलॉजी। ये आपकी एंजाइटी कंट्रोल करवाता है। कितनी बार ऐसा होता है टेस्ट देने बैठते हैं, घबराहट होने लगती है और गलत करे आते हैं। इसका क्या इलाज है सर? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। क्योंकि अगर आप अपने डर का डेली सामना करोगे ना बेटा, तो हमेशा वो डर धीरे 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 कम होता जाएगा और एट द एंड आपको लगेगा यार ये तो मेरा डेली रूटीन है, अब मैं क्या ही करता हूं। एक कहानी बताता हूं। अगर आपको किसी लेट से आपको डॉग से डर लगता है, अगर आप डेली बच्चों कोई भी डॉग के पास जाओगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका डर कम होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? सिमिलर थिंग गोज विथ टेस्ट। आपकी एंजाइटी कम करता है, आपके इमोशंस कंट्रोल करवाता है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करता है। सर मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? सुनो सुनो सुनो, टेस्ट क्यों देना चाहिए? बेटा टेस्ट का होल एंड सोल पर्पस होता है कि मिस्टेक्स पता लगाना। मार्क्स के लिए नहीं देते हैं टेस्ट। आप टेस्ट देते टाइम आपको पता लगता है आप किस कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, किस टाइप के टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने से पता लगेगा। एक बार टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कौन से गलत हो रहे हैं, कौन से क्लिक नहीं कर रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट को रटिए। रटिए मतलब कि समझिए वापस से। ध्यान रखना, कंपटीशन का मतलब ही होता है अपने आप की मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, उनको रेक्टिफाई करना। फाइंड आउट करो, रेक्टिफाई करो, फाइंड आउट करो, रेक्टिफाई करो, फाइंड आउट करो, रेक्टिफाई करो। हर टेस्ट की गलतियों का एक फोल्डर आपके लैपटॉप में होना चाहिए, जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए टेस्ट 1 की गलतियां, टेस्ट 2 की गलतियां, टेस्ट 3 की गलतियां। रिसेंटली एक वीडियो डाला था मैंने एक बच्चे रोहित का, जो अभी अभी मेडिकल कॉलेज में है। वो ये करता था, मैं आपको बता देता हूं। हर टेस्ट की गलतियों का एक फोल्डर उसके पास रहता था। उसने कम से कम 300 टेस्ट दिए थे बेटा, वो 2 साल ड्रॉपर था। कम से कम 300 टेस्ट दिए थे। उसको अपनी एक एक गलती पता थी। रात में सोने से पहले जितनी भी गलतियां उनको डेली एक बार पढ़ लिया करता था। तो भाई आपकी एंजाइटी कंट्रोल होगी, आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे, आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एक बार में स्किप करने हैं, बिना किए उसमें फंसना नहीं है, वो चक्रव्यूह है। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रखना है आपको। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के लिए मत दो, मार्क्स को लीस्ट इंपॉर्टेंस पे रखो।
आप अपनी गलतियां सुधारते जाओगे ना तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं एंजाइटी, फोकस, आप जो एंजाइटी में आके क्वेश्चन गलत कर देते हो, आता हुआ क्वेश्चन छोड़े आते हो, क्यों? क्योंकि घबराहट हो रही होती है। अरे यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसके चक्कर में दूसरा। अब इन चीज को कंट्रोल करना सीखना है। आप सोचो भाई, टेस्ट इज जस्ट लाइक ऑपरेशन। एक पेशेंट आपका मर रहा है ऑपरेशन थिएटर में, और आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करके उसको बचाना है। सिमिलर थिंग गोज विद टेस्ट, आपको अपने इमोशन कंट्रोल करके अपने आप को बचाना है। तो बच्चों ये आपके डॉक्टर बनने का पहला पड़ाव है, इसमें मास्टर बन जाएंगे आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेस पा लेंगे। तो मैं आपका एजे आज यहां से अलविदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और बच्चों सारे के सारे नोट्स आपके टेलीग्राम पे अपडेटेड है, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।